दोगालखोला बांध को नगर निगम में शामिल हुए करीब 1.5 वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन धरातल पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। विकास के बड़े बड़े दावों के उलट यह वार्ड आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र के पैदल रास्ते पूरी तरह जर्जर और बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं, जिससे बुजुर्गों और बच्चों का चलना फिरना दूभर हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था इतनी बदतर है कि गंदे पानी के नाले पूरी तरह चौक पड़े हैं और सीवर निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। परेशानियों का सिलसिला यही नहीं थमता। वार्ड में सड़कों पर घूमते निराश्रित गौवंश स्थानीय लोगों और राहगीरों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। रात के समय यह समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि स्ट्रीट लाइटों के नाम पर पोलों पर सिर्फ मामूली बल्ब लटके हुए हैं, जैसे सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है। कूड़ा प्रबंधन की कोई ठोस व्यवस्था न होने के कारण वार्ड में स्वच्छता अभियान के दावों की पोल खुल रही है। स्थानीय जनता और क्षेत्र के पार्षद का साफ कहना है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद उन्हें बेहतरी की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा और बद इंतजामी के कारण आज पूरा वार्ड नरकीय जीवन जीने को मजबूर है और जनता में इसे लेकर गहरा आक्रोश है। वार्ड की सदस्य हूँ। यहाँ करबला के पास पूरे वार्ड में एक ही हमारा कूड़ादान है, जिसमें इतने बंदर दिन भर घूमते हैं, वहां से आना जाना मुश्किल हुआ है। कूड़ादान के ऊपर ही एक पहले कूड़ादान बनाया था, वहां भी कूड़ा फेंका जाता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है उसका भी। नीचे जो कूड़ादान के पीछे वाली जमीन है, वहां कूड़ा गिरा के इतना गंदा कर दिया। बीच में नगर पालिका के कुछ सदस्य आए थे, उन्होंने सफाई की, लेकिन अब फिर से वही हाल है। वहां पे कोई कैमरा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे लोग कूड़ादान में ही फेंके, बाहर ना फेंके, ये अनुरोध है। मेनली जो वैसे तो कई मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दों में एक तो रास्ते का मुद्दा है और आपका सीवर लाइन के लिए भी बहुत दिक्कत है। लोगों के गटर जो है वो लीक कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वो अपने गटर का वो कर सकें, सफाई करवा के कहीं उसको डंप कर सकें। और इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं, जिसमें एक मेन नाले का मुद्दा है। नाले बने हैं यहाँ पर, सिंचाई विभाग के थ्रू भी बने हैं, मगर अभी भी काफी नाले ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं और उससे वो भी सार्वजनिक है, रास्ते भी सार्वजनिक है। हमारी तरफ का एक रास्ता जो है 7 साल से टूटा हुआ है, वो अभी तक नहीं बना है। जबकि पिछले टाइम में जो यहाँ पर वो रहे वार्ड मेंबर रहे हैं, उन्होंने भी इस पे, हमने उनसे कई बार बोला, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उसमें। तो इसके अलावा पार्किंग की उन्होंने पहले भी बताया गया है कि पार्किंग की भी दिक्कत है, गाड़ियां रास्तों पे खड़ी रहती हैं, दिक्कत होती है, जानवरों की परेशानी है, जानवर बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, रास्तों में बैठे रहते हैं, लोगों को निकलना मुश्किल होता है। और इसके अलावा भी रास्ते तो मैंने बता ही दिए, और यही टॉपिक जो है मेन है, और इन पे अगर काम हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर एक 1.5 साल में अभी तक यहाँ पर कोई पैसा नहीं आया है। और पैसा जो है वो आपका वहां से आना बहुत जरूरी है, जिसपे अच्छे से काम हो सके। वार्ड दुगालखोला, जो कि 6 साल पूर्व में एक वार्ड ग्राम के रूप में था, और 6 साल के बाद जब हमें ये सौभाग्य मिला कि इस वार्ड की हम सेवा कर सकें। आज यहाँ समस्या की बात होती है, जैसे कि वार्ड वासियों ने बताया, पहली तो बात है कि जो हमें बजट मिलना चाहिए था वो 1 साल में अभी तक नहीं मिल पाया, जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ बंदरों की समस्या हो या आवारा पशुओं गोवंशों की समस्या हो, वो तो है ही, लेकिन हम चाहते थे कि एक नगर निगम में हम आए हैं तो यहाँ पार्किंग बने, क्योंकि जमीन हमारे पास पर्याप्त है, बिना जमीन यहाँ पर है, बच्चों के लिए पार्किंग बने, गार्बेज सेंटर खुले, जो गार्बेज की जो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है उसे सुचारू किया जाए, पर्यावरण मित्रों की कमी है उसे पूर्ण किया जाए। ये अनेक समस्या यहाँ पर विद्यमान है। अभी हमने यहाँ पर इरिगेशन के माध्यम से नाले का निर्माण किया, लेकिन अभी भी जल संस्थान के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो वार्ड के अंदर हमारे नालों में पाइपलाइन से गई हैं उन्हें भी हटाया जाए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि प्रशासन से भी कि वार्ड दुगालखोला एक गोद लिया गया वार्ड जो नगर निगम में शामिल हुआ है 6 साल पूर्व, उसमें मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे लाइट की समस्या, जैसे हमारे पार्षद महोदय ने बताया कि यहाँ पर पहले हेलोजन थी, उसके जगह बल्ब टंग गए हैं, स्विच नहीं है, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं। लेकिन आगे हम चाहते हैं कि विकास के रूप में, एक मॉडल के रूप में वार्ड दुगालखोला दिखे, और अनेक समस्याएं, चाहे ये रोड ले लीजिए आप, अगर हमारा कोई पेशेंट होता है हमें अभी भी उसको पीठ में ले आके नीचे रोड में आना पड़ता है। हम चाहते थे कि करबा से लेकर जो जनता मोहल्ला की जो रोड है उसका निर्माण नगर निगम के माध्यम से कराया जाए, ये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। और समस्या का जाल जो है वो बहुत बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, आवारा पशु हैं, बंदर हैं, उनसे निजात देने की आवश्यकता है, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। लेकिन नगर निगम को बने हुए 1.5 वर्ष हो गया है, लेकिन हमें अभी
नगर निगम से कोई भी बजट यहाँ पे नहीं मिला है, और जिससे कि हमारे कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। नहीं यहाँ पे रास्ते, टूटे हुए रास्ते हैं, उनकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। और बल्ब, यहाँ पे सौर ऊर्जा वाले सौर ऊर्जा की लाइट लगी थी, और उस जगह पर उन्होंने बल्ब टांग दिए। खाना पूर्ति के लिए उन्होंने यहाँ पे बल्ब टांग दिए गए हैं, और निराश्रित गौवंश यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में घूम रहे हैं, जिससे कि सीनियर सिटीजन और स्कूली जाने वाले बच्चे और आंगनबाड़ी वाले बच्चों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नीचे सड़क में इतने ज्यादा वाहन खड़े हुए हैं, और यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और